हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में से एक है। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, और हिंदुस्तान में अब चुनाव होने वाले हैं। लोकतंत्र में चुनाव के जरिए ही सत्ता चुनी जाती है और यहाँ पर मतदाता जो होता है वो सर्वोपरि होता है। अभी आवाम तय करेगी कि हिंदुस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, भविष्य क्या होगा। फिलहाल हम राजधानी जयपुर के अंदर मौजूद हैं, चार दीवारी इलाके के अंदर नवाब के चौराहे पर मौजूद हैं। ये वो चौराहा है जहाँ पर जो तमाम लोग हैं इकट्ठे होते हैं बाजार के, क्योंकि जयपुर को जवाहरात के शहर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जवाहरात का काम किया जाता है, उसके मजदूर इकट्ठे होते हैं और नवाब के चौराहे पर तमाम लोगों की भीड़ रोज़ाना शाम को जमा होती है। हम आवाम का जो मिजाज है वो जानने के लिए यहाँ पहुँचे हैं हमारे इस खास प्रोग्राम के अंदर, जिसका नाम है कहता है वोटर। वोटर क्या कहता है, वोटर का क्या मिजाज है, वो किसे चुनेगा, उसके मुद्दे क्या होंगे और किस तरीके से वो अपने नेता को देखते हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर के लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर यहाँ पर जनता के मुद्दे क्या हैं, वोटर का मन क्या है और वोटर क्या कहने वाला है। ये तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने की और जानने की कोशिश करते हैं। साहब, चुनाव आ रहे हैं लोकसभा के, क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों के आधार पर आप अपना वोट देंगे, क्योंकि बहुत कीमती होता है वोट? काम अच्छा करना चाहिए, उसी को देंगे। क्या होता है अच्छा काम, आप बताइए। काम ये काम अच्छा हो, जो भी कुछ हो, विकास होना चाहिए। हाँ। किस तरह का विकास चाहते हैं? विकास ये काम धंधा रोजी चले, लोगों की परेशानी कितनी है यार, बहुत परेशान हो रहे लोग। यहाँ रोजगार के क्या हालात हैं? जवाहरात का काम होता है, तमाम लोग बहुत खराब है हालात। लोग शाम को रोज चूल्हे जलाने आते हैं, रोज गरीब आदमी खुद के मेहनत मजदूरी करके बिछावड़े, बहुत परेशान है यहाँ पे लोग। जी बिल्कुल, तमाम लोग जो है। आपके मुद्दे क्या हैं, बुनियादी मुद्दे क्या हैं, जो चीज़ें होती है रोजगार के हिसाब से बात की जाए, तालीम के हिसाब से बात की जाए, और जो दूसरी चीज़ें हैं उनको लेकर क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो यही है कि जरा ईमानदारी और सारे काम ईमानदारी तो हैं, कारोबार जो है, ये स्कूल में बच्चों के वो है, सब चीज़ें करनी भी। क्या देखते हैं अपने नेता के अंदर, क्या खूबी देखते हैं जो खड़ा होता है इलेक्शन में? नेता में ये हो ईमानदारी हो, जो काम कर सके ऐसे नेता चुनना चाहिए। रोजगार बढ़ाए, जो काम हो तो करें। जी बिल्कुल, ईमानदार नेता की ज़रूरत होती है। बहुत से लोग यहाँ मौजूद हैं, भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। साहब, आपसे जानना चाहेंगे चुनावी मुद्दे क्या हैं? लोग बाग ज़्यादातर इस बात से अभी बेदार नहीं है, बुनियादी चीज़ों से अभी ज़्यादातर अनजान होते हैं। ये ध्यान नहीं होता है उनको कि हम हिंदुस्तान का मुस्तकबिल तय करने वाले हैं। ऐसे में वोट की अहमियत को समझना कितना मायने रखता है, मुद्दों को समझना कितना मायने रखता है? मुद्दों को समझना बहुत मायने रखता है, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बनाने जा रहे हैं। हमारे लिए अच्छी सरकार चाहिए जो हमारे यहाँ विकास करे, हमारे नगीने के जो कारोबार हैं उनमें कामयाबी हो और बिजनेस बढ़े, और हमारी बच्चे जो है उनको एजुकेशन मिले। कई चीज़ें ऐसी जो सरकार करेगी, कोई सी भी सरकार आए, अच्छी सरकार आएगी। जी बिल्कुल, जो भी सरकार होगी अच्छी होगी। किस तरह के नुमाइंदे को आप चुनना चाहते हैं, कैसे जो कैंडिडेट हैं आपको पसंद होते हैं? बिल्कुल, हम जो नुमाइंदा चुनना चाहते हैं, बिल्कुल एक तो सबसे पहले बात है कि वो युवा हो, क्योंकि हम युवाओं की बात करते हैं, वो भी युवाओं की बात करेगा। दूसरी बात, जो देश का विकास करे, देश को एक अच्छे स्तर पर ले जाने की कोशिश करे। हम ऐसा नुमाइंदा हमारी सरकार में देखना चाहते हैं। बस हमारे यही मुद्दे हैं और ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पर रामगंज बाजार है, नवाब का चौराहा है, यहाँ पर हम नगीनों का कारोबार करने आते हैं। हमारी थोड़ी प्रोग्रेस हो, लोग आगे बढ़े, लोगों का काम बढ़े, रोजगार मिले। हमें रोजगारी भत्ता नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमारा ये मुद्दा। 3 महीने का जो कार्यकाल है, कामकाज है सरकार का, एक सरकार बदली, कितने खुश हैं? क्या लगता है, मतलब केंद्र सरकार को देख करके वोट करेंगे, राज्य सरकार को देख करके वोट करेंगे? हम बेसिकली तो देखो, अभी बिल्कुल जो राज्य सरकार जो काम कर रही है, श्री अशोक गहलोत जी जो काम कर रहे हैं, हम उसी बुनियाद के ऊपर वोट करेंगे। जी बिल्कुल, आपके क्या बुनियादी मुद्दे हैं जो लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, उनसे बातचीत जानने की कोशिश कर रहे हैं हम? किस किस तरह के बुनियादी मुद्दे? मसले तो यही है कि मतलब सरकार अच्छी होनी चाहिए, केंद्र में हो या राजस्थान में हो, रोजगार होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, विकास होना चाहिए। इस सिलसिले के अंदर क्या है कि जनता परेशान है, हर चीज़ में परेशान है। आज GST लगा दी उन्होंने, डबल GST लगा दी। अब ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि साहब अगर हमारी सरकार आएगी कम GST कम कर देंगे, देखते हैं इनको भी। GST, नोटबंदी, ये मुद्दे हैं यहाँ पर? मुद्दे हैं, बिल्कुल मुद्दे हैं साहब। नोटबंदी में सारे देखो हमारा जवाहरात पूरा जो है हल्का हो गया, कोई माल लेता नहीं है। GST से सबसे परेशानी हमारे सब। आपने विधानसभा में चुनाव में वोट दिया था, तब अपने कैंडिडेट में क्या देखा था और अब क्या देखेंगे? तो अच्छा ही देखी थी, क्योंकि परिणामी था पिछले 10 साल से। अब ये रफ़ीक खान साहब आए, इंशाल्लाह काम करवा रहा है, काम हो रहा है विकास का काम राजस्थान के अंदर। कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या बुनियादी मुद्दे होने चाहिए चुनाव के? अभी जो बातचीत की जा रही है जनता से, जनता का मिजाज देखा जा रहा है, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है, क्या मुद्दे हैं? सब मुद्दे क्या है, ये सबसे पहले मुद्दा तो यही है, रोजगार होना चाहिए सबके पास।
अब किसी के पास रोजगार नहीं है, किसी के पास रोजगार है, तो उससे हर आदमी परेशान है। यहाँ जवाहरात के रोजगार के किस तरह के हालात? जवाहरात का तो समझ लो 90% गिरा हुआ मार्केट, 10% में कौन क्या करेगा इस टाइम पे, कुछ नहीं कर सकता आदमी। सरकार से या नेता से क्या उम्मीदें रखते हैं, क्या चुनावी मुद्दे आप उनके सामने रखना चाहते हैं जो आपको मिले बतौर एक वोटर की हैसियत से? भाई मुद्दे क्या है कि बस ये है पब्लिक को खुश रखे सरकार का तो यही फर्ज बनता है। सरकार ऐसी होना चाहिए जो जनता का ध्यान रखे। क्या क्या ध्यान रखें? भाई रोजगार हो सबसे पहले तो, और पढ़ाई लिखाई हो, अपने क्षेत्र में कोई गुंडागर्दी नहीं होना चाहिए, अच्छा ही होना चाहिए हिसाब किताब। धर्म के हिसाब से चेहरे देख करके, मंदिर मस्जिद देख करके ये तय करते हैं, या फिर अच्छी सरकार, अच्छी जो गुड गवर्नेंस देने वाले को आप पसंद करते हैं? भाई अच्छी सरकार होना चाहिए, जो अच्छा मिनिस्टर होना चाहिए, अच्छा मुख्यमंत्री होना चाहिए, जो भी है अपने पार्षद अच्छा होना चाहिए। ये थोड़ी है कि अपन चाहे जिसको पार्षद बना दें, चाहे जिसको मुख्यमंत्री बना दें, चाहे जिसी को प्रधानमंत्री बना दें। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की। अब जो भी अपने नेता होते हैं ना, इनकी कोई जिम्मेदारी कम नहीं होती है, बड़ी बहुत जिम्मेदारी होती है इसके अंदर। किस तरह के मुद्दे हैं आपके जो चुनाव के लिहाज से अगर देखा जाए, बुनियादी मुद्दे क्या हैं? नेता किस तरह का पसंद करते हैं, सरकार किस तरह की पसंद करते हैं? आने के टाइम देखेंगे भाईजान, आने के टाइम देखेंगे। अभी जब चुनाव होने वाले हैं तो वोट करने से पहले कुछ सोच के जाते हैं, या अपने हिसाब से जैसा माहौल होता है वैसे ही करते हैं? जैसा माहौल होता है ना उसके हिसाब से दे देते हैं। कुछ नेता में कुछ खूबियां या कुछ ऐसी चीजें नहीं देखते हैं? वादे क्या हैं, कितना पूरा हुआ? वादे तो इस टाइम देखते हैं, जिस टाइम अभी तक के वादों को लेकर के क्या नजरिया रहा? अभी तो है ना, क्या नाम है, तो कुछ भी नजर नहीं रहा, कुछ भी नजरिया नहीं रहा। आपका नाम क्या भी है? आपको कैसा नेता पसंद होता है, किस तरह से की क्या खूबियां देखते हैं नेता? भाई तो जो भी करते हैं नेता करके नहीं जाते हैं, जो भी करते हैं हालत बेकार कर दी बिजनेस की। लोगों ने बिजनेस रह ही नहीं, बिजनेस खत्म कर दिया। क्या कहता है वोटर के इस हिस्से में फिलहाल हम पहुंच चुके हैं रामगंज चौपड़ पर। रामगंज चौपड़ का ये बाजार काफ़ी मसरूफ़ है, काफ़ी बिजी है। आप देख सकते हैं शाम के वक्त काफ़ी भीड़ भाड़ इस इलाके में होती है। अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरत की ख़रीदारी के लिए लोग बाग यहाँ पहुँचते हैं। क्या चीज़ें उनको ख़रीदनी है, क्या लेनी है, ये यहाँ से तय किया जाता है। ख़रीदारी के वक्त अक्सर कर जो आम लोग हैं वो सरकार को कोसते हुए या फिर उसको लेकर के अपनी राय रखते हुए नज़र आते हैं। बहुत से लोग यहाँ आते हैं। यहाँ मीना बाजार है, बाकायदा औरतें अपनी ज़रूरत की ख़रीदारियाँ करती हैं। यहाँ सब्ज़ी मंडी मौजूद है जहाँ पर सब्ज़ियाँ और फल ख़रीदे जाते हैं। ऐसे में लोगों के मिजाज को हम जानने की कोशिश करते हैं, बातचीत करते हैं कि वोटर का क्या मूड है, किस तरह के हालात हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा। जमील अहमद। जमील साहब, क्या मुद्दे हैं 2019 के चुनाव को लेकर के? चुनाव की घोषणा हो चुकी है, बहुत सारे मुद्दे होने को दो, मगर जो है काम सही ढंग के नहीं करा अपने मोदी साहब ने। बहुत महंगाई कर रखी है, सस्ताई ज़रा सी भी नहीं है। हम तो जो है कोई काम करते नहीं है, जबरदस्त काम है, मगर इतना टैक्स, इतना ये सब कुछ जो है ना बहुत गड़बड़ कर रखा मामला। जहाँ देखो GST PST ये अटम शटम काम करना दुबर हो रहा है एक तरह से, ये समझ लो आप। तो सरकार राजस्थान की बदली है, एक तरफ राजस्थान की है, एक तरफ मरकजी हुकूमत है, एक तरफ सूबाई हुकूमत है। दोनों हुकूमतों के हिसाब से वोट करेंगे या कैंडिडेट को देख करके वोट करेंगे? कैंडिडेट को देख के ही वोट करेंगे और गवर्नमेंट को देख के ही वोट करेंगे। कैसा कैंडिडेट देखते हैं? ईमानदार हो, वादा निभाने? वादा निभाने वाला तो पहले चाहिए ना, सबसे पहले तो मुद्दा यही है, वादा निभाने वाला होना चाहिए और कोई नहीं चाहिए। अभी ये सड़कें देखो कैसी हो रही हैं, गड़बड़ हो रही है, और इतना बिजनेस को इतना ख़राब कर रखा है कि जवाहरात वाले तो बिल्कुल ही मरे बैठे बेचारे। खरीदारी करने यहाँ पहुँची हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे मैडम, क्या नाम है आपका? मैं तो किरण नाम है सर मेरा। किरण जी, क्या बुनियादी मुद्दे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के? आप अभी खरीदारी करने आई हैं ठेला लेकर के, तो क्या मुद्दे रहते हैं एक गृहिणी के? नहीं, क्या है कि सर यहाँ पे बाजार मतलब बहुत ज्यादा ऐसे हो रहा है, जगह जगह गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं लोग बाग। कंजेस्टेड है, साफ सुथरी बड़ी चौड़ी गलियाँ नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं है, मतलब रोड इतना सकड़ा है कि कोई जा ही नहीं सकता, ऐसे हाल हो रहे हैं। नहीं तो चुनाव में अपने नेताओं से क्या उम्मीद करते हैं? वो तो असल में आने पर ही बता सकते हैं सर। किस तरह के नेता को पसंद करते हैं आप? जो हमारे बाजार को सही रखेंगे उसी को चुनेंगे सर। साफ सुथरा माहौल व्यवस्था करे, कोई लेडीजों के लिए कुछ व्यवस्था करे, महिलाओं के लिए अच्छे फैसले करें। हाँ, पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए यहाँ पे जी, बिल्कुल अच्छी पर्सनैलिटी हो, रहनी चाहिए थोड़ी। ऐसे बिल्कुल भी जगह ऐसे नहीं है, जगह जगह गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है, वैसे हो जाती है, कोई देखता नहीं है मतलब यहाँ पर कहाँ करनी है, कहाँ नहीं गाड़ी खड़ी करनी है, कुछ भी नहीं देखते लोग बाग। बुनियादी मुद्दे हैं, जनता के क्या मुद्दे हैं, किस तरह के नेता को, किस तरह की सरकार को सपोर्ट करें? बुनियादी मुद्दे तो बिजली, पानी, रोजगार, मेडिकल, शिक्षा,
सबसे अहम मुद्दा होता है और हर आदमी का मुद्दा होता है। गवर्नमेंट से कोई जनता पैसा नहीं चाहती है, कोई हेल्प नहीं। सबसे बड़ी जो है जो बुनियादी मुद्दे हैं, हेल्थ है, शिक्षा है, ये सबसे बड़े बुनियादी मुद्दे हैं। आपको क्या लगता है, क्या मेरे को भी यही लगता है कि गरीबों की ही सरकार हो और गरीबों के लिए शिक्षा हो, मेडिकल हो। अब जैसे लोगों को पहले दवाई मुफ्त मिलती थी, वो दवाई पिछली सरकार ने बंद कर दी। अब नई सरकार ने फिर अलाउंस करा, देखते आगे क्या होता है। हमें उम्मीद है कि अच्छी। अभी वोट कैसे करेंगे, किसको देखें? अभी वोट कांग्रेस को करेंगे सर। आप यहाँ खरीदारी करने आई हैं, एक आम महिला हैं, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम मैमूना नरगिस है। मैमूना, आप लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, चुनावी सीज़न शुरू हो चुका है, तमाम लोगों ने अपनी अपनी जो है बहस शुरू कर दी है, अपने मुद्दे रखना शुरू कर दिए हैं, वोट मांगने के लिए रैलियां शुरू हो चुकी हैं। क्या बुनियादी मुद्दे हैं आम जनता का, आम वोटर का क्या मन है? वोटर का तो एक ही मुद्दा है, एक तो क्राइम ख़त्म होना चाहिए और हमारे हिंदुस्तान की जो पहचान है वो गंगा जमनी तहजीब है, वो तहजीब हमारी कायम होनी चाहिए। जो रेप हो रहे हैं बच्चियों के, उनकी बच्चियों की सुरक्षा के लिए सरकार को कोई अच्छे उपाय करने चाहिए और ख़ास तौर पे एजुकेशन और माइनॉरिटी की एजुकेशन पे जोर देना चाहिए। बिल्कुल। महिलाओं की अगर बात करें, लगता है आपको कि महिलाओं को इतना अधिकार होता होगा या इतनी फ्रीडम होती होगी कि वो खुले मन से अपने मन के मुताबिक वोट कर पाती होंगी? बिल्कुल ऐसा नहीं है, कर पाती हैं। कुछ % ऐसा होता होगा कि नहीं करती होंगी, करती भी नहीं होंगी, वोटर आईडी भी नहीं बन पाते हैं। बहुत सौ मैंने देखा है जो घरेलू लड़कियां हैं उनके तो वोटर आईडी भी अभी तक नहीं बन पाए हैं। तो इसके लिए भी सरकार को ही एक मुहिम छेड़ना चाहिए कि वो घर घर जाके और ख़ास तौर पे लेडीज़ के लिए वोटर आईडी का प्रबंध करें। क्या लगता है क्या होगा चुनाव में, लोकसभा चुनाव की घोषणा? अब ये तो मतलब जो है आने तो कांग्रेस ही चाहिए हमारे हिसाब से। केंद्र में केंद्र क्या बुनियादी मुद्दे होंगे, किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? क्या चाहते हैं सरकार से, क्या मांगे होंगी आपकी, क्या क्या दे वो आपको सुविधाएं बतौर मतदाता? हम तो यही चाहते हैं मतलब हमारे रोजी चलती रहे, कायदे मतलब जो है समझे, हमारा यही मुद्दा है, एक ही मुद्दा। तालीम का मुद्दा, पढ़ाई का मुद्दा, वो तो बहुत जरूरी है, पढ़ाई का मुद्दा, सेहत का मुद्दा, अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं का, इन चीज़ों का मुद्दा होना चाहिए, बहुत जरूरी। साफ सफाई वगैरह सारी चीज़, साफ सफाई से होना चाहिए। तो ये मायने रखते हैं आपके? मायने रखते हैं ना। किस तरह के कैंडिडेट को देख करके वोट करें? वो तो कैंडिडेट जो उसकी पढ़ाई को देख करके करेंगे, उसकी मजहब को देख करके करेंगे, उसकी पार्टी को देख करके कैंडिडेट को देख के करेंगे। पार्टी से कोई संबंध नहीं, कैंडिडेट पार्टी से कोई संबंध नहीं, कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए। बहुत अच्छी बात की आपने। ये तमाम इलाका है जहाँ पर बहुत ही गुर्बत में ज़िंदगी बिताने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। बहुत ही गरीब हालात में लोग अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। रोज़मर्रा की अपनी दिहाड़ी बाकायदा इन बाज़ारों के अंदर सामान बेच करके, ख़रीद करके इनका वक्त चलता है। और रामगंज में ख़ास तौर पर हर रोज़ बाज़ार लगता है, हर रोज़ लोग अपनी दिहाड़ी कमाते हैं, जिस दिहाड़ी से उनका पेट पलता है। और ये वो लोग हैं जो आम मतदाता है, आम वोटर है, जिसमें से बहुत कम वोटिंग टर्नआउट भी होता है। लेकिन ज़रूरत है कि इन लोगों को बेदार किया जाए, जागरूक किया जाए, मुद्दों को लेकर के राजनीति को समझें और सियासत में अपनी भागीदारी को समझें कि एक वोटर कितनी अहमियत रखता है पूरे जो देश के लोकतंत्र के लिए, पूरे देश की सरकार के लिए। लोकसभा चुनाव में जनता का मिजाज जानने के लिए हम पहुंचे हुए हैं शहर जयपुर की चार दीवारी की सकड़ी गलियों में। पहले हमने रुख किया था बाजार का, फिर सब्जी मंडी का। अब इन सकड़ी गलियों में लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे कि कहता है वोटर के हमारे इस खास प्रोग्राम में जनता का मिजाज क्या है, किस तरह के बुनियादी मुद्दों को लेकर के वो वोट करते हैं। आप देख सकते हैं फिलहाल हम चार दरवाजे के अंदर गंगापोल रोड पर मौजूद हैं, जहाँ पर ये रास्ता पूरा जो है बांस बदनपुरा की तरफ जाता है। यहाँ पर जो आम जनता है, आम लोग हैं, इनकी राय हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों का क्या मिजाज है, जनता का क्या मूड है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि जनता का, आम वोटर का, आम मतदाता का क्या मिजाज है। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम है मईनुद्दीन। मईनुद्दीन साहब, लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, क्या तैयारियाँ हैं? तैयारियाँ ये हैं कि भाई साहब अच्छा कैंडिडेट हो, अच्छी सतह है और बढ़िया काम हो। धंधे रोजगार है नहीं, जब से नोटबंदी हुई है सबकी हालतें ख़राब हो चुकी हैं बहुत ज़्यादा। क्या खूबियाँ देखते हैं अपने कैंडिडेट के अंदर, क्या कैसे कैंडिडेट अपना अच्छा काम करे, खूबी होनी चाहिए उसमें, जो वादे करें वो पूरे करें। वादे जो करें पूरे करें, किस तरह के वादों की आप उम्मीद करते हैं? वादे जो करते हैं मतलब जैसे स्कूल का, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का, अच्छे अच्छे काम के लिए जो वादे किए हैं वो पूरे करें।
तो जनता के लिए बेटर होगा। जयपुर के हिसाब से जयपुर की बात करें तो यहाँ पर क्या चुनावी मुद्दे हैं, आपकी क्या परेशानी? परेशानी है काम धंधे नहीं है, समझे साहब, और कई तरह की बातें हैं। बच्चों के लिए पढ़ने लिखने में इसमें काफ़ी प्रॉब्लमें आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं। आपका नाम जानना चाहिए? मोहम्मद साजिद। आखिर भाई किस तरह के नेता को चुनेंगे? लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, क्या खूबियाँ देखते हैं अपने नेताओं में, अपनी सरकार? नेता ऐसा होना चाहिए जो सारी समस्याओं का समाधान कर सके, अपने एरिया को डेवलपमेंट कर सके और ईमानदार हो। इस तरह का नेता हमें चाहिए। जयपुर की क्या बुनियादी समस्याएं हैं, क्या परेशानियां? जयपुर की बहुत सारी बुनियादी समस्याएं हैं। आप देखिए सीवर लाइन का देखिए कितना बड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ रोडों का कितना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ पर। ये देखिए सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और खासकर मुस्लिम एरिया में काम हो ही नहीं पाते हैं, किसी भी हाल में काम नहीं हो पाते। मुस्लिम एरिया बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं काम से जी, कोई सुनवाई नहीं होती किसी भी तरह। डेवलपमेंट मुख्य मुद्दा रहेगा चुनाव? बिल्कुल मेन प्रॉब्लम है डेवलपमेंट की। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कयामुद्दीन। कयामुद्दीन साहब, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, वोट करेंगे? जी बिल्कुल। अपना वोटर आईडी वगैरह दुरुस्त करा लिया? बिल्कुल। किस तरह के मुद्दे रहेंगे, किस तरह के लोगों को चुनेंगे? सरकार जो अच्छा काम करेगी अपन उसी को चुनेंगे। अच्छे काम की क्या डेफिनेशन है, परिभाषा क्या है, किसे आप अच्छा मान? हम किसे अच्छा मानते, जिसे जो काम आगे कर रहा है हमारे नहीं है उसको अपन अच्छा मानते। जैसे आपके यहाँ पर क्या सीवर लाइन का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, शहर में साफ सफाई का मुद्दा है? सफाई का मुद्दा है ओनली, और कुछ नहीं है। साफ सुथरा हो जी। चार दीवारी में काफ़ी गंदगी होती है, गंदगी ज़्यादा है यहाँ, तो ऐसे लोग हों जो उसमें साफ सफाई का ध्यान रखें। बिल्कुल जी बिल्कुल। आपके लिए बुनियादी मुद्दा क्या है चुनाव का? रोजगार है, रोजगार काम धंधे बिल्कुल ख़त्म हो गए, बहुत ज़्यादा ही। जब से मोदी सरकार आए हर आदमी बेरोजगार है, युवा पीढ़ी जितने भी परेशान है सब। आप तो बढ़िया बाइक लेकर के डोल रहे हैं दंदनाती हुए, और आप कह रहे हैं कि रोजगार नहीं, तो कहाँ से पेट्रोल? खत्म हो गए, जितने भी बिजनेस थे, हम दुकानदार है खुद ही। किस चीज़ की दुकान लगाते हैं? चाय की स्टॉल है हमारी, फिर भी परेशान है, काम ही नहीं, बिल्कुल काम धंधे खत्म हो गए हमारा। रोजगार मुख्य मुद्दा रहेगा आपका चुनाव? वोट देते हैं आप? वोट देते हैं। अभी विधानसभा में दिए थे? दिए थे। तो कैसा कैंडिडेट देखेंगे, क्या खूबियाँ देखेंगे कैंडिडेट में? खूबियाँ हमारे को रोजगार मिले बस, और क्या, और कोई कमी नहीं है। कैंडिडेट की पार्टी, उसका मजहब कोई मायने नहीं रखता? कोई मायने नहीं लगता। काम करने वाला, काम करने वाला आदमी होना चाहिए। बिल्कुल काम करने वाला आदमी चाहिए। चुनाव के अंदर ऐसे लोग हों जो जनता की सुने। ये करीम भाई की दुकान है, टायर पंचर का काम है, टायरों को सुधारते भी होंगे। करीम भाई, किस तरह का चल रहा है काम धंधा? काम में तो साहब अभी तक तो सही नहीं चल रहा काम, क्योंकि जब से ये चुनाव चल रहा है, चुनाव के बाद से जो है अभी तक कोई काम में सुधार नहीं आया। पहले विधानसभा चुनाव की लहर थी, अब लोकसभा चुनाव की लहर है, तो अभी तक तो जब से चुनाव का मामला चल रहा है, जब से कोई कामकाज में सही नहीं चल रहा है। और बताइए क्या तैयारियां लोकसभा चुनाव? लोकसभा चुनाव की यही है कि कोई भी सरकार अगर आती है और विकास की तरफ और ये इस रोड की तरफ ध्यान दे, कारोबार में ध्यान दे, तो सही है। चुनावी मुद्दे रोजगार और बुनियादी चीज़ें ही हैं या और भी कुछ चीज़ें मायने रखती हैं? मायने तो क्या, अगर विकास सही है और कामकाज सही है तो सब मायने, सब कुछ सही है। बहुत अच्छी बात। क्या आपका नाम बताइए? मुकेश शर्मा। मुकेश जी, क्या चुनावी मुद्दे हैं, किस तरह की सरकार को चुनेंगे, कैसे लोगों को पसंद करेंगे? देखिए, इंसान की सबसे पहले ज़रूरत होती है रोटी, कपड़ा और मकान। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो गरीब को उसको हक दिला सके, किसी का शोषण नहीं हो, भ्रष्टाचार से मुक्त हो, किसान को उसका हक मिले, उसकी मजदूरी मिले। ऐसी हमें सरकार चाहिए जो विकास की बात करे, ना कि कोई जातीय धर्म पे आधारित हो, ना कोई सांप्रदायिकता की बात करे, सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करे, वो देश हित की बात करे, गरीब के हित की बात करे, लोगों को रोज़गार मुहैया कराए। बेरोज़गारी जो बढ़ रही है उस बेरोज़गारी को रोके, नौकरियों के अवसर पैदा करे, शिक्षा को बढ़ावा दे। इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती। लच्छेदार बातों से सरकारें नहीं चलती है। गरीब को जब तक पेट में अन्न नहीं जाएगा वो कुछ नहीं सोचेगा, और जब तक उसको रोज़गार नहीं मिलेगा ना वो ठीक रह सकता, ना उसका परिवार चल सकता है। जी, ये यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं जिन चीज़ों से आपको हमने रूबरू कराया। जयपुर के अंदर जो आवाम है क्या सोच रखती है, चार दीवारी के उस इलाके में हम पहुँचे जहाँ पर ज़्यादातर जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पर लोगों की सोच आपने देखी। सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है लोगों के लिए, बुनियादी मुद्दों पर वोट करना चाहते हैं, डेवलपमेंट की सियासत चाहते हैं जिसमें विकास की बात हो, रोज़गार की बात हो, तालीम की बात हो, सुरक्षा की बात हो, और ऐसी बात ना हो जिससे भटकाव हो, सांप्रदायिकता की बात ना हो, मंदिर मस्जिद का मुद्दा ना हो। इन्हें इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चुनाव रमज़ान में होते हैं या कब होते हैं, खुले दिल से वोट करना चाहते हैं। तो ये यहाँ की जनता का मन है, यहाँ का वोटर क्या कहता है ये हमने आपको बताया। कहता है वोटर के इस ख़ास एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन
विक्की जायसवाल एंड पूरी टीम के साथ मैं अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 जयपुर।